गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए अपन आज स्टार्ट करते हैं कुछ नए ऑप्शन। और वो नए ऑप्शन में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ट्रैक चेंजेस। तो ट्रैक चेंजेस क्या होता है इसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ, फिर ये किस तरह से काम करता है इसका प्रैक्टिकल करके आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से काम करता है। ठीक है। सपोज करिए कि आजकल हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में काम करते हैं, और जैसे डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे आप काम कर रहे हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट को छोड़ के थोड़ी देर के लिए अलग हो गए, तो उस डॉक्यूमेंट को कोई भी जो मैटर है वो डिलीट किया जा सकता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें ट्रैक चेंजिंग का यूज़ करना चाहिए। उससे फ़ायदा और नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर नुकसान की बात करें तो अगर हमने ट्रैक चेंजेस नहीं लगाया है तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हमने मैटर टाइप किया है उस मैटर को कोई भी कहीं से भी किसी भी समय डिलीट कर सकता है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि अपन यूजर नेम पासवर्ड दे दें तो हमारे डॉक्यूमेंट को कोई ओपन ही नहीं कर सकता, लेकिन ये यूजर नेम पासवर्ड से कहा जाए कि थोड़ा सा कम पावरफुल ऑप्शन है जिसका यूज हम करते हैं। तो फाइल तो आपकी खुल जाएगी, लेकिन फाइल खुलने के बाद आपके अंदर के मैटर को अगर कोई डिलीट करना चाहता है तो नहीं डिलीट कर सकता है। ठीक है। तो चलिए इसके लिए अपन जैसे बार बार बोलते हैं कि अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं, तो वो फाइल हम ओपन किए ले रहे हैं। उस फाइल में ओपन करने के बाद ट्रैक चेंजेस और कमेंट इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे अपन। ठीक है। चलिए, तो अपना कौन सा मेनू चल रहा था ये आपको पता ही है। इस वाले पेज में अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपना जो मेनू चल रहा था वो रिव्यूइंग मेनू चल रहा था। ठीक है। इसके पहले मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर बताया, ठीक है, रिसर्च बताया, फीचर्स बताया, वर्ड काउंट बताया। ठीक है। अब न्यू कमेंट के बारे में बताना है, तो चलो पहले मैं न्यू कमेंट ही आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि न्यू कमेंट किस तरह से काम करता है। ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे शार्ट फॉर्म लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे शार्ट फॉर्म लिखा है SICS। अब आप दिखाना चाहते हैं कि SICS क्या है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसके नीचे साइड हम नोट लगा देते हैं। ठीक है। और नोट लगाने का रीज़न ये डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये क्या है, या एब्रेविएशन यूज़ कर देते हैं। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म होते हैं तो उसका फुल फॉर्म अपन लिख के बता देते हैं। तो डॉक्यूमेंट में हम ये किस तरह से कर सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट में करने के लिए आप कमेंट बना दीजिए। जो बाय डिफ़ॉल्ट जब माउस पॉइंटर आप वहाँ ले जाएंगे तो वो डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है। तो ये मैंने कमेंट बनाने की कोशिश किया, ये देखिए यहाँ पे, और मैंने SICS को यहाँ लिख दिया सदगुरु कंप्यूटर स्टडी। ठीक। और यहाँ पे ऐसे कर दिया मैं। ठीक है। अब एक ही नहीं, जितने आप इसमें कमेंट बनाना चाहते हैं उतने कमेंट बना सकते हो। ठीक है। और यहाँ से जाके मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ कि जाके प्रिंट प्रीव्यू देख लो, तो यहाँ आप प्रिंट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इतने से प्रिंट होगा, इसके बाहर का एरिया प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये रेड कलर का ऐसा बना हुआ होगा। ठीक है। क्लियर? तो देखें तो हम इस तरह से ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। तो हमारे पास ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं, या इन ऑप्शन का यूज इस तरह से किया जा सकता है।
कमेंट आप देख सकते हो। ये पहला पेज, दूसरा पेज, फर्स्ट पेज, ठीक। ये तो टोटल अगर हम बात करें ये 29 पेजेस हैं, और हम जो जिसमें काम कर रहे हैं वो पहले पेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हम मूल अवस्था में आ गए। तो ये देखिए, अगर आपको कमेंट डिलीट करना है तो सबसे पहले आप कमेंट पे माउस पॉइंटर ले जाइए और यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर और कमेंट इसमें बनाना है तो आप और कमेंट इसमें बना सकते हैं प्रीवियस और नेक्स्ट करने के लिए। तो अगर आप और कमेंट इसमें बनाना चाहें तो ये दूसरा कमेंट देखो बन जाएगा, और प्रीवियस और नेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से कमेंट बनाया जा सकता है, यहीं से इस कमेंट को डिलीट भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन, ट्रैक चेंजेस। इम्पोर्टेंट है, ये लगभग आता ही है। ट्रैक चेंजेस क्या होता है, किसे कहते हैं ट्रैक चेंजेस, और ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करें कि सबसे पहले हम ट्रैक चेंजेस क्यों बनाते हैं। तो ट्रैक चेंजेस इसलिए बनाते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के जो अंदर कंटेंट्स हैं उनको हम सुरक्षित रख सकें, ठीक है। इसमें जो भी कंटेंट्स हमने लिखे हैं तो इसको कोई डिलीट ना कर सके, इसलिए हम ट्रैक चेंजेस का यूज करते हैं। तो ट्रैक चेंजेस बनाने के लिए देखिए ये ट्रैक चेंजेस ऑप्शंस, ट्रैक चेंजेस यूजर, ये ट्रैकिंग ऑप्शंस होते हैं। यहाँ अगर आप जो सेट कर दोगे वही होने लगेगा, ठीक है। मैंने कहा, तो अब इससे पहले आप सोचिए कि आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो मैटर लिखा हुआ है इसको लोग क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी फाइल है, तो आप सोचिए कि आपकी फाइल आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और मैं आपकी फाइल सिस्टम के सामने बैठ गया, तो मैं आपकी फाइल को क्या क्या कर सकता हूँ। तो आपके फाइल के अंदर के कंटेंट्स को मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ। या तो मैं लगता है कि मैं वहाँ कुछ जोड़ दूंगा, या तो मैं कुछ हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, या तो मैं फॉर्मेटिंग कर दूंगा, ठीक। यानी कहा जाए कि कुछ मैटर मैं डिलीट कर सकता हूँ, कुछ मैटर मैं जोड़ सकता हूँ, या कुछ मैटर को चेंजेस कर सकता हूँ, उसकी जगह कुछ दूसरा कुछ लिख सकता हूँ, यही कर सकता हूँ मैं। तो मैं इन चीज़ों से बचने के लिए ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए मैंने कहा कि इंसर्शन, यानी अगर मेरे इस डॉक्यूमेंट में कोई भी व्यक्ति कुछ भी इंसर्ट करे तो वो क्या हो जाए, कलर हो जाए। कौन सा कलर हो जाए, ये कलर हो जाए, ठीक है। अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कोई डिलीट करने की कोशिश करे तो वो डबल अंडरलाइन हो जाए, वो डिलीट ना हो, डबल अंडरलाइन हो जाए, और डबल अंडरलाइन होने के बाद उसका कलर ये हो जाए। और जहाँ जहाँ वो चेंजेस करे तो लेफ्ट में एक बॉर्डर बनता चला जाए कि यहाँ यहाँ उसने चेंजेस किया, ठीक है। तो ये चीज़ मैं सेट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक। आप सेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करवा दें, इसको हम एक्सेप्ट करवा दें, यहाँ पे ये ऑप्शन जब आपने यूज किया, ठीक। और यहाँ पे अगर हम देखिए, ये मैंने ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को यूज कर दिया, ठीक है। अगर अनसेलेक्ट है तो देखो वो काम नहीं करेगा। अगर सिलेक्ट है, देखिए मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने पे मैंने क्या किया कि ये चीज़ें सेट कर दिया पहले से। तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ थोड़ा सा इसको डिलीट करना चाहा, ये मैंने डिलीट किया। जैसे मैंने डिलीट किया तो देखिए डबल अंडरलाइन हो गया और लेफ्ट साइड में बॉर्डर बन के आ गई, ठीक। लेकिन आपका मैटर डिलीट नहीं हुआ, समझ में आया। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो मैटर है देखिए वो डिलीट नहीं हुआ। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं सोचा कि यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे कुछ जोड़ देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जुड़ा नहीं, आर 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 लिख गया लेकिन वो कलर हो गया, जुड़ा तो लेकिन वो कलर हो गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पे फिर से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तो मैं उसी फॉर्मेट में आ गया, यानी इसको मैं जैसे हटा देता हूँ वह यहाँ से हट गया। अब इसमें कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ।
लेकिन अगर किसी को नहीं मालूम तो ट्रैक चेंजेस अगर हमने सेट कर दिया है, अब वो लिखने की बार बार यहाँ पे कोशिश करेगा लिखने को, तो जो भी वो यहाँ लिखने की कोशिश करेगा वो उसी फॉर्मेट में नहीं लिख जाएगा, जो आपने सेट किया है उसी फॉर्मेट में लिख जाएगा ये। ठीक, तो जैसे मैंने सेट कर दिया कि कोई भी मेरे डॉक्यूमेंट को डिलीट करे तो क्या ये हो जाए, ये डिलीट किया, ठीक, यहाँ से डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करवाया, अब एक्सेप्ट कर लिया और डिलीट करवाया तो देखो डिलीट नहीं। ठीक है, मान लीजिए कोई आपके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करता है कि चलो इसको है तो बोल्ड कर दिया जाए, ये देखिए उसने बोल्ड करने की कोशिश किया तो यही चीज है। ठीक है, क्लियर। अब यहीं से अगर आप शो करना चाहते हैं तो शो कराए रखिए, जो भी चेंजेस देंगे यहाँ पे चेंजेस होते रहेंगे, ये देखिए। ठीक, और अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे सेटिंग करना है तो आप यहाँ पे इसकी सेटिंग ऐसे कर सकते हैं। सेटिंग के लिए जैसे मैंने बताया ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, अगर आप ये भी चाहते हैं कि यूजर का नाम चेंज करना है तो यूजर का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये WU तो विंडो यूजर यहाँ पे लिखा है। यूजर नेम अगर आप यहाँ पे दूसरा दे देंगे तो जो भी यूजर नेम आप दे देंगे वही यहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, तो ये हम वही रहने देते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक, तो ट्रैक चेंजेस आपको समझ में आए कि ट्रैक चेंजेस क्या है। अगर आप ट्रैक चेंजेस को रिमूव और रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव एंड रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, आप देखिए कुछ भी यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये देखिए। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एक्सेप्ट करवा दिया है तो देखिए अगर कुछ भी टाइप करूँगा तो ये फर्क पड़ रहा है। ठीक, अगर यहाँ से मैं अब नहीं चाहता तो मैं इसको रिजेक्ट भी करवा सकता हूँ, यहाँ से ये किया रिजेक्ट ऑल चेंजेस। ठीक है, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं अब कुछ कर रहा हूँ तो फिर वही स्थिति आ गई, लेकिन जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ कुछ भी काम करने की कोशिश किया, ये देखिए चेंजेस हो जाते हैं। अगर इसको आपने परमानेंट एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक, तो ये देखिए ये रहा आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक्सेप्ट मैंने कर लिया तब भी ये चेंजेस नहीं हुए। लेकिन अब ये दो चीज है, यहाँ गौर से समझिएगा क्योंकि ये बहुत छोटी चीज मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये सिलेक्ट है, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, ये देखिए। तो मैं अब कहता हूँ कि एक्सेप्ट कर लें इसको, जो सेलेक्ट किया है मैंने उसको एक्सेप्ट कर लो, वो पूर्वी अवस्था में आ गई। तो सेलेक्ट होने के बावजूद भी ये देखो काम नहीं कर रहा। ठीक, अगर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक, और रिजेक्ट कराना है तो आपने जो जो डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन दी है ये मैंने दिया, ये मैंने दिया। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने किया ये रिजेक्ट कर दिया जाए तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से काम करता है। इसी तरह प्रीवियस और नेक्स्ट, अगर इसमें 2 3 4 बनाए हैं तो प्रीवियस और नेक्स्ट का हम यूज कर रहे हैं। प्रीवियस नेक्स्ट क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने 2 4 बनाए हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आया। ठीक है, ट्रैक चेंजेस। चलिए, तो ये हो गया एक कम पावरफुल कहा जाए कि ऑप्शन। अब एक हम चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो जब हम पासवर्ड दें तभी खुले। ठीक है, हम रेस्ट्रिक्शन दे देते हैं और हम इसकी लिमिट लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पे अब देखिए मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ।
ये मैंने पासवर्ड दिया और ओके किया। देखिएगा अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखने की कोशिश करूँगा, देखिए ये देखिए कुछ भी ऐसा लिखने की कोशिश करूँगा तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। ठीक, मेरी कीबोर्ड ही काम करना बंद कर। तो देखो ये दो ऑप्शन मैं आपको, इसको मैंने यहाँ पे जैसे अनसेलेक्ट किया, देखिए जैसे मैं अनसेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कुछ नहीं, क्या कहता है स्टॉप प्रोटेक्शन। अब ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए दो ऑप्शन काम कर रहे हैं। एक तो ये ऑप्शन काम कर रहा है ट्रैक चेंजेस। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन देना चाहते हैं, है ना, कहते हैं कि अपन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन देना चाहते हैं ज़्यादा नहीं, और कभी कभी जब ये होता है कि यार नहीं हमारी फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको लॉक करके रखना चाहिए, तो हम उसमें पासवर्ड दे देते हैं। यानी दोनों चीज़ें, ये अंदर की बात है, यानी फाइल के अंदर जब फाइल आपकी खुली हुई होती है, अगर ये फाइल में बंद कर दो तो वहाँ से आप डिलीट अभी कर सकते हैं इसको, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, ये फाइल के अंदर के कंटेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो अभी मैंने क्या किया, ट्रैक चेंजेस मैंने एक छोटी सी कंडीशन लगाई, और वो छोटी सी कंडीशन मैंने क्या लगाई, छोटी सी कंडीशन मैंने ये लगाई कि मैं या आप अपने डॉक्यूमेंट में कितना सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट को कितना पहले सुरक्षित रखने की कोशिश किया कि मेरे डॉक्यूमेंट में अगर कोई डिलीट करे, कोई इंसर्ट करे, कोई फॉर्मेटिंग करे तो ये काम हो जाए, वो डिलीट और फॉर्मेटिंग ना हो जिससे मुझे पता चल जाए। ठीक है, दूसरा जो मैं सोचा कि इसमें कोई भी ऐसा कर सकता है, यहाँ से रिजेक्ट कर सकता है इसको और जाके काम कर सकता है, क्योंकि इसमें अगर उसको सामने वाले को थोड़ा सा भी मालूम है कि इसमें ट्रैक चेंजेस यूज़ किए गए हैं तो वो ट्रैक चेंजेस को बंद भी कर सकता है। ये उसके लिए अपन ये कंडीशन लगाते हैं जो कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन अगर थोड़ा बहुत, जैसे मैंने अभी आपको ट्रैक चेंजेस के बारे में बता दिया कि इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, तो आप इसको रिजेक्ट करके चेंजेस कर दोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी फाइल को कोई भी उसमें इनपुट ही ना करवा सके, ना डिलीशन करवा सके, ना फॉर्मेटिंग करवा सके, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर देना चाहिए, मतलब मुझे पासवर्ड दे देना चाहिए। ठीक है, और मैंने अभी क्या किया, इसमें पासवर्ड ही दे दिया। अभी देखो मुझे इसमें टाइप करना है, तो टाइप करने की कोशिश करता हूँ, कीबोर्ड मेरी लॉक हो चुकी है, कीबोर्ड काम ही नहीं कर रही। ठीक है, अब अगर मैं इसमें पासवर्ड दे दूं, ये देखिए पासवर्ड मांगा और मैंने ये पासवर्ड दे दिया 3 कैरेक्टर का। अब देखिए मैंने कुछ भी टाइप करना शुरू किया, इस पर टाइप हो, ऐसा आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, यानी हम इसको पासवर्ड देके अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हमने यूज कर लिया। एक तो ये कि हम पासवर्ड देके अपनी फाइल को सुरक्षित रख सकते हैं, और दूसरा वो कि हम ऑटोमेटिक छोटे से कंडीशन लगा के भी अपनी फाइल को सुरक्षित रख सकते हैं। एक बार हमने कंडीशन लगा दी है, वो फाइल हमारी, उस फाइल में कंडीशन हमारी लग चुकी है, अगर आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ट्रैक चेंज, न्यू कमेंट काम करता है, ट्रैक चेंजेस काम करते हैं, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रैक चेंजेस का यूज करते हैं। और आपको बता दो ट्रैक चेंजेस मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ट्रैक चेंजेस किसे कहते हैं, इसका यूज क्या है। ठीक, अगर इसको आप आसानी से समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको और बता सकता हूँ आपको, और कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें, एक एक ऑप्शन बता दिया जाए जिससे आप उस पर काम आसानी से कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगली क्लास के लिए तब तक आप वेट करें, और फिर नेक्स्ट क्लास लेते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल जरूर करते रहें आप। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, और आपको तो बहुत अच्छी चीज़ ये मिल रही है कि आपको प्रैक्टिकल करके ही हम दिखा रहे हैं।
तो आप वीडियोस देखिए और वीडियोस देखने के बाद प्रैक्टिकल उसी तरह से प्रैक्टिकल करिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं बोलते नहीं हैं, तो आपके सामने हम प्रैक्टिकल भी करते जा रहे हैं, ऑप्शंस को बताते भी जा रहे हैं कि कहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।